जो हिंदुस्तान का झंडा पूरे वर्ल्ड में फहराना चाहता है। आज हर उस नौजवान की, हर उस बहनों की, ये बहनें वो बहनें हैं जो जब से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जो सुबह से लेके रात को 9 बजे तक जहां बैठती हैं, आज इन सब की जीत है। ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, अपने जद्दोजहद कर कर अपने हक मांगने की बजाय छीन के लिए हैं। सरकार के गले से ये इन्होंने गला दबोच के, मैं कह सकता हूं कि सरकार मजबूर हो गई। अगर सरकार अपनी मर्जी से इतना कुछ आज कर सकती है तो सरकार पहले भी कर सकती थी। इतने दिन इन बच्चियों को यहाँ पे नहीं बैठना देना चाहिए था। ये बच्चियां जैसे हमारी बच्ची हैं, वैसे आपकी भी बच्ची हैं। तो अगर आपकी बच्चियां कभी रोड पे ऐसे बैठती तो क्या आप इतना टाइम लगाते? अगर आज आए हैं तो आप पहले भी आ सकते थे। देर आए दुरुस्त आए। सतीश शर्मा जी ने, अगर बच्चे सारे सहमत हैं, ये इन स्पोर्ट्समैन बच्चों का जो मुद्दा था, ये युवा रायपुर सभा इन्हें सपोर्ट कर रही थी, लीड नहीं कर रही थी। अगर बच्चे खुश हैं, बच्चे सेटिस्फाई हैं, तो युवा रायपुर सभा, जम्मू का डोगरा, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, IURF, रायपुर एकता मंच, करनी सेना, सारे ही खुश हैं। क्योंकि बच्चों की खुशी में ही बच्चों की डिमांड पूरी होनी चाहिए थी, यही मेन मोटिव था। अगर बच्चों की जो इन्होंने जो रिटर्न में जो लिख कर दिया है, अगर उस पे ये 1% भी आगे पीछे होते हैं, कहीं भी उन बातों को इग्नोर मारते हैं, जहां उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो जैसे रंजोत जी ने कहा है, ये फेज 1 था, फेज 2 भी स्टार्ट हो सकता है। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं सतीश शर्मा जी को भी कहना चाहता हूं कि आप जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के लोकल डोगरा हैं, आप फौजी के बेटे हैं, फौजी देश के लिए शहीद हो जाता है। आप अपने लोगों के लिए खड़े हो जाएं, अपने लोगों के बीच रहें। सरकारें आती जाती रहेंगी, कुर्सियां बनती टूटती रहेंगी, पर जब तक लोग, ये वही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो कुर्सी दिलाते हैं, ये वही लोग हैं जो राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। ये जनता है, ये प्रजा है, ये महाराजा हरि सिंह जी की सेना है, जम्मू की कश्मीर के डोगरा। और महाराजा साहब का एक ही बात था, जस्टिस। और महाराजा हरि सिंह जी के सामने जब जो इन्होंने अनशन पे बैठे थे, जब इन्होंने भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक की थी, और आज इनको अगर जस्टिस मिला है, तो वहां पे हमारे सामने लिखा है, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। तो आज स्पोर्ट्समैनों को अगर जस्टिस मिला है, तो कहीं ना कहीं महाराजा साहब का भी आशीर्वाद हमें मिला है। तो इसलिए जब भी जम्मू पे एक बच्चे पे मुसीबत आए, चाहे पूरे गांव पे मुसीबत आए, पूरा जम्मू का पूरा एरिया एक कॉल पे बंद हो जाना चाहिए, एक कॉल पे खुल जाना चाहिए, एक कॉल पे इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए अगर आप सारे इकट्ठे रहेंगे, फिर मुद्दा वो चाहे स्पोर्ट्समैन का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर कोई मुद्दा हो, जब तक आप एक हैं, तब तक आपका कोई मुद्दा, ऐसी सरकार कोई बनी ही नहीं जो आपका मुद्दा ना माने, आपकी डिमांड नहीं माने। इसलिए आपको एक रहना बहुत जरूरी है। और ये एकता का जो मिसाल यहाँ पे आज हमारे सब भाइयों ने दी है, जितने भी यहाँ पे सारे संगठन आए हैं, जितने भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां आई हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। हमारे अरविंद गुप्ता जी, हमारे सेठी साहब, हमारे रंधावा साहब, जो लोग यहाँ पे आए, हालांकि 4-5 आए थे, अगर कभी 29 के 29 यहाँ पे आके खड़े होते, तो आज जो 75% इंसाफ मिला है वो 101% हो जाता। अगर हमारे विधायक हमारे लोगों के द्वारा चुने हुए हमारे लोगों के साथ खड़े होते, तो आज फेज 2 की बारी ही नहीं आती। आज वो फेज 2 की बारी इसलिए आई है कि हमारे लोग हमारे साथ कम खड़े थे। और जब नेक्स्ट कोई बात आएगी जम्मू के लोगों की, आप सिंगल बंदे के लिए मत आए, जब कॉमन मुद्दा कोई आता है, जब जम्मू के डोगरों की बात होती है, जब अपनी बहनों की बात होती है, तब अपनी राजनीतिक पार्टियां घर पे छोड़ दो, अपने ओहदे पद घर पे छोड़ दो। आप एक डोगरा बनकर अपने डोगरों के साथ खड़े होंगे, तो डोगरा कभी भी डोगरे के साथ बेइंसाफ नहीं होगा। कभी भी महाराजा हरि सिंह जी की जो सेना है, जो प्रजा है, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि भेदभाव करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महाराजा हरि सिंह साहब को यहाँ से देश निकाला दिया था। और आज वो जो डोगरों की जीत हुई है, जो डोगरों ने अपने हक लिए हैं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को
सारे डोगरा समाज को, सारे सिविल सोसाइटी के लोग, सारी एनजीओ और सारे धर्मों के जितने भी प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जीत डोगरा समाज की जीत है, ना कि स्पोर्ट्स पर्सन की। उनको तो इनका हक मिलना था, पर जीत ये पूरे समाज की है, पूरे लोगों की है, पूरे डोगरों की है। जय हिंद, जय भारत।